अस्सलामु अलैकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सजा के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है? इस्लामी मायार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। मौजूदा ज़माने में कायद आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये वफाका बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरखास्त दायर की जब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस तरह की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं जबकि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 पिशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ नहीं है? सबके लिए यकसां असूल का इतलाक़ ज़रूरी है। लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हों तो हमीद की अम्मा का मसला नज़र नहीं आता। इदारों से मुस्तफ़ीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फ़ायदा ना हो तो वो बाप सोतेला हो जाता है। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंगरेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। देखो आपने पूरी बात जो की है, अपने सवाल में अपना जवाब भी मेरे ख्याल में दे चुकी हैं। रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। जब तक मैं हूँ आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है। जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। एक तो इस रवैये से तब्दील की ज़रूरत है और सेटल्ड होना होगा प्रिंसिपल्स। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत ज़रूरी है। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल हो गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। बड़ा अहम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारे पार्टीज़ और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिम है। अदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिलेल होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा,
और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस जिम्मेदारी को ahsan तरीके से निभाएंगे। और अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। PTI के वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी और आजम खान की गुमशुदगी का मामला उठाया। शुएब शाहीन ने कहा कि ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदल ली। चीफ जस्टिस ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी छोड़ गए वो सब वापस आ जाएं? लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लापता अफराद के दरख्वास्त गुजार खुशदिल खान मलिक ने कहा कि अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे। अदालत हुकूमत से पूछे कि 50 साल से लापता अफराद पर कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फलां कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। PTI के वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी और आजम खान की गुमशुदगी का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से पूछा कि आप उनके केस कैसे लड़ रहे हैं। हम यहाँ आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे, हम आपको अपना मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। वकील शुएब शाहीन ने कहा, ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी छोड़ गए वो सब वापस आ जाएं। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग लापता हुए उन्होंने वापस आकर कहा कि चिल्ला काटने गए। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि शीरी मजारी ने लापता अफराद से मुतालिक बिल पेश किया जो गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अजीब बात है कि वफाकी वजीर कह रहा है कि उसका बिल ही गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट कौन है, किसके वोट से बने थे। वकील शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद से सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि हमारा चेयरमैन नहीं है, जिनका है अल्लाह उन्हें नसीब करे। चीफ जस्टिस ने वकील शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि डायलॉग बाजी यहाँ न करें। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। क्या आर्टिकल 184/3 के तहत एक सियासी मसले को सुने? लापता अफराद से मुतालिक धरना चल रहा है, इसका जिक्र दरख्वास्त में क्यों नहीं किया? शुएब शाहीन ने जवाब दिया, ये मसला भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की। सिंगल बेंच ने उन्हें दलाइल देने का मौका नहीं दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करने का फैसला बहाल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के सामने लगा है, उस पर फैसला नहीं सुना सकते। PTI वकील ने कहा कि इस केस में उन्हें नोटिस नहीं किया गया, दलाइल का मौका दिया जाए। केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 की रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट के सूबाई हल्का PK 91 के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुख्सत मांगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर RO को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। आप लोग चाह रहे हैं इलेक्शन रुक जाएं, पिटीशन फाइल करने पर आपको जुर्माना क्यों ना कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, रिटर्निंग अफसर कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। आज अपील जमा करवाने का आखिरी रोज होगा। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद, बशारत राजा, तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद उम्मीदवारों ने ट्रिब्यूनल्स में दरख्वास्तें दायर कर दी। शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
शहबाज शरीफ की कागजाती नामजदगी की मंजूरी चैलेंज, बिलावल भुट्टो के खिलाफ एतराजात मुस्तरद। हल्का NA 132 से शहबाज शरीफ की कागजाती नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया गया। अपील शाहिद और एक्जई ने दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड थे। कानून के मुताबिक उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आरओ ने लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजाती नामजदगी पर दायर एतराजात को मुस्तरद कर दिया। PTI के रहनुमा एडवोकेट शोएब शाहीन के कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए गए। एपीलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान बेंच में जरताज गुल, अब्दुल मजीद नियाजी, अंबर मजीद और इनायतुल्लाह ने अपीलें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और राजा बशारत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में दरख्वास्तें जमा करा दी। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। कराची में GDA के जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा ने अपीलें दायर की। क्वेटा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोनों उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास में फैसला। CCTV कैमरे नस्ब होंगे। चारों IGs की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने VIP अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरों ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास नवा हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DG ISI IB सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। पिलडाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। इलेक्शन का ऐलान जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। इंतखाबात में ताखीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। इलेक्शन शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की कामयाबी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार वही पार्टियां हैं जिन्होंने बार बार हुकूमत की। मुल्क में हर साल 5000 अरब से जायद की करप्शन होती है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तोहफा दिया, बेरोजगारी का तोहफा दिया, खौफ का तोहफा दिया, बेयकीनी का तोहफा दिया, और आज ये हमारी हालत है कि 5 दरिया पाकिस्तान में बहते हैं और फिर भी यहाँ के बासियों को साफ पानी नहीं मिल रहा। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अमन मिले तुम्हारे बच्चों को और इंसाफ मिले, चांदी जैसा दूध मिले, पानी साफ मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में PTIP की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज खट्टर कहते हैं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, कोई खतरा नहीं है, इलेक्शन वक्त पर होगा। अगर किसी को खतरा है तो वो घर बैठे, मैंने सूबे में काम किया है, लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। कोई जाता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई बानी PTI नहीं हूँ कि अगर कोई आता है तो अच्छा है और जाता है तो बुरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।